नमस्कार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आलोक कुमार। जो अभी देश की राजनीति, अगर राजनीति की बात करें, खासकर प्रधानमंत्री के तरीके की बात करें, प्रधानमंत्री इंगेज हैं बुरी तरह से, लेकिन अब पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री को यह तय करना है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे जो एक रेस सा बना हुआ है, एक उम्मीद से लगी हुई पूरी पार्टी के अंदर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चार्टर बना रखा है यंग लोगों को सामने करने का। भारतीय जनता पार्टी ने एक चार्टर बना रखा है महिलाओं को सामने करने का। जो 2029 के लोकसभा चुनाव में जो महिला आरक्षण की बात हो रही 33%, उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रखर नेत्री चाहिए, महिलाएं चाहिए, ताकि 33% का जो कोरम पूरा होना है उसमें अभी मौका है। जो पार्टी इस ढंग की संरचना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति को बनाया जाए जो युवाओं का प्रतिनिधित्व दे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे, और आने वाले दिनों में जिस ढंग की आज की पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो कही जाती है कि मौका दिया हुआ लाल कृष्ण आडवाणी का मौका दिए हुए लोग हैं जो अभी राजनीति में सक्रिय हैं, तो ऐसा ही आने वाले दिनों में लोग कह सकें कि ये पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी है। इसके लिए बहुत जरूरी है यंग और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और चेहरे को चमकाने का मौका दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इस लिहाज से कह रहे हैं कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है इस हफ्ते। बड़ी तेजी से बात चल रही है, लंबी बैठकें हो रही हैं, संकेत हो रहे हैं, आरएसएस के लोगों से बातचीत हो रही है, एक सहमति से ले जाने की बात हो रही है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कैसा हो उसको तराशने की कोशिश हो। जो नया अध्यक्ष बने, जो कोई भी अध्यक्ष बने, नाम पे अटकल बहुत सारे हैं, उसका जिक्र करना से ज्यादा अच्छा है हम इस बात पे बात करें, जिस चार्टर पे बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि बिल्कुल तरोताजा लोग हों, प्रखर लोग हों, जिम्मेदार लोग सामने आए, यंग लोग सामने आए, जो आने वाले 10-15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चलने वाली है उसमें ये कहा जा सके। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रोत्साहित किया, अमित शाह जब केंद्र के बड़े नेता थे उन्होंने प्रोत्साहित किया, चयन करके लाया। सिर्फ वो गुजरात से नहीं, अलग अलग हिस्से से आए सामने। और आने वाले दिनों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव तक, 2029 के चुनाव तक, उत्तर प्रदेश है, तमाम देश के सेमीफाइनल्स चुनाव हैं, उन सब में प्रतिनिधि के तौर पे, मजबूत प्रतिनिधि के तौर पे वो सामने आए, चेहरे के तौर पे सामने आए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नया चेहरा या प्रारूप बना हुआ है तरोताजा करने का, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बड़ी बात कही जा रही है, व्यापक बदलाव की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है, कुछ को ड्रॉप किए जाना है। जैसे खुद चिराग पासवान कह रहे हैं वो बिहार में रुचि रख रहे हैं, तो मुमकिन है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें चिराग पासवान को ड्रॉप कर दिया जाए, इसके जगह कोई और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रतिनिधि लिया जाए। एनडीए को मजबूत करने के लिए हो सकता है नीतीश कुमार के हवाले से किसी व्यक्ति को लिया जाए। इतना ही, पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसका पश्चिम बंगाल से लोग हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्रिमंडल बदलाव की बात कही जा रही है। शशि थरूर को लेकर एक बात कही जा रही है, हो सकता है उनको समायोजित किया जाए। केरल में अगले साल चुनाव है, इसी लिहाज से के अन्नामलाई हैं जो तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया है, उनको समायोजित किया जाना है। कह रहे हैं केंद्र सरकार में समायोजित होंगे के अन्नामलाई, युवा हैं, तो वो देखने वाली बात है। जो नया चेहरा है, 2 मौके हैं प्रधानमंत्री के पास, वो मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करें तरोताजा दिखने के लिए। जो हाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से सरकार को लेकर आलोचना प्रत्यालोचना झेलनी पड़ रही है, उसको डिफेंस करने वाला, उसके रक्षात्मक रुख सामने रखने वाला भारतीय जनता पार्टी में अभाव दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए सरकार में जो अश्विनी वैष्णव की तरह से बड़े प्रखर हो, बड़े कायदे चीजों को सामने रख पाए। ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, अब तो उभार के सामने नहीं लाया गया। इसी ढंग से पार्टी के अंदर जो कि जैसे राम माधव जैसे व्यक्ति हैं जो लगातार लेख लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राय रख रहे हैं, आरएसएस की राय रख रहे हैं, उनको कहाँ समायोजित किया जा रहा है, सरकार में किया जाएगा, पार्टी में किया जाएगा, देखने वाली बात। तो दोनों तरीके से सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी में व्यापक बदलाव होना है, संभवतः इसी हफ्ते हो जाना है। ये देखना है कौन नया चेहरा आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल बदलाव की तारीख कौन सी होती है, और इसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते वो कौन होता है और उसकी टीम में कौन से लोग होते हैं। ये लगभग कहते हैं क्रैक कर लिया गया है, इसकी घोषणा होनी बाकी। नमस्कार, धन्यवाद।